आपको बता दें, बीजापुर में हुए पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसआईटी की टीम ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को देर रात हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल एसआईटी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और जिले के पुलिस अधीक्षक ने खुद उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस ने 3 आरोपी दिनेश, रितेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी की शाम से लापता थे। उनके भाई ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच में 3 जनवरी की शाम ठेकेदार सुरेश की प्रॉपर्टी से मुकेश की बॉडी मिली। परिवार ने कपड़ों और हाथ के टैटू से उनकी पहचान की थी, लेकिन आखिरकार मुख्य आरोपी ये भी अब हत्थे चढ़ चुका है। सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई है, जिसे बीजापुर लाया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुख्य आरोपी इस हत्याकांड का सुरेश चंद्राकर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ाव से बीजापुर लाया गया है और ये बताया जा रहा है कि पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सके कि कैसे आरोपी को पकड़ा गया। हालांकि बंसल न्यूज से बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने खास बातचीत कुछ देर पहले की और उस वक्त उन्होंने कहा था कि तमाम इनपुट्स मिले थे टीम को। उसके बाद टीमों को हैदराबाद के लिए रवाना किया गया और फिर यहां से गिरफ्तारी हुई है। इस गिरफ्तारी में दूसरे राज्यों की पुलिस ने भी छत्तीसगढ़ पुलिस की और एसआईटी टीम की मदद की, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें कि चंद्राकर हत्याकांड, पत्रकार की हत्या के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में सनसनी फैल गई। मामले में सियासत भी बखूबी दिखाई दी, लेकिन दूसरी तरफ से पत्रकारों की ओर से मांग उठ रही थी कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। 3 आरोपी मामले के पहले ही हत्थे चढ़ चुके हैं। इधर दूसरी तरफ एसआईटी का गठन हुआ और अब आपको ये भी बता दें कि मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर भी हैदराबाद से आखिरकार पकड़ा गया है। सीधे रुक करते हैं, रजत वाजपेयी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रजत, एक अपडेट कुछ देर पहले जो एसपी हैं बीजापुर के, उन्होंने भी बंसल न्यूज से बातचीत में दिया कि आरोपी को छत्तीसगढ़ बीजापुर लाया जा चुका है और ये भी उन्होंने कहा कि कुछ इनपुट्स टीम को मिले थे, दूसरे राज्य की पुलिस की मदद मिली और उसके बाद आखिरकार कुछ इस तरह से मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, सुरेश चंद्राकर। जी बिल्कुल, तेलंगाना पुलिस से लगातार बीजापुर पुलिस जो है वो संपर्क बनाए हुए थी। तेलंगाना पुलिस ने ही सर्विलांस में मोबाइल डालने के बाद इसकी गिरफ्तारी उसके हैंडओवर किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए, जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आई है उसमें जो मर्डर है उसकी ब्रूटिलिटी का अंदाजा लगता है। मुकेश के सिर पर जो हड्डियां थी उसमें काफी फ्रैक्चर बताए गए हैं, फेफड़ों में उसके जो है वो काफी तकलीफ बताई गई है। मतलब जिस तरीके से उसे तड़पा कर उसकी हत्या की गई है उसका जिक्र जो है वो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में आया है। पुलिस इस पीएम रिपोर्ट का जिक्र जो है तो कुछ देर बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगी। इसके अलावा डॉक्टरों ने बताया है कि उसे इस कदर तड़पाया गया था कि जो उसका हार्ट है उसमें भी ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं, जो नसें हैं हार्ट की वो भी फट गई थी। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इतनी ब्रूटिलिटी से नक्सलियों ने भी संभवतः किसी की हत्या नहीं की होगी जिस तरीके से मुकेश की हत्या की गई है। इस पूरे घटनाक्रम को रचने वाला मुख्य आरोपी जो है पुलिस की पकड़ में है, मुकेश चंद्राकर। उस पर चौतरफा दबाव बन सके इसलिए कल कांकेर में इसकी वाइफ की भी गिरफ्तारी की गई थी बस्तर पुलिस के द्वारा और इस तरीके से दबाव बनाकर न केवल उसके खाते सीज किए गए थे बल्कि डिजिटल ट्रांजैक्शन पर भी रोक लगाई गई थी। चौतरफा दबाव बनाने का ही यह नतीजा है कि अब मुख्य आरोपी जो है वो पुलिस की पकड़ में है और अब पुलिस उससे जो फाइनल इंटरोगेशन है वो करने के साथ ही 12 से 1 बजे के बीच में दोपहर में बीजापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस बात का खुलासा होगा कि आखिर मुकेश चंद्राकर से इस कदर की अदावत क्यों हो गई थी इन ठेकेदारों को कि भ्रष्टाचार से संबंधित खबरें सिर्फ सार्वजनिक करने के आधार पर ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया और साक्ष्य छिपाने के लिए जिस तरीके से टंकी का इस्तेमाल किया गया उसके ऊपर नई स्लैब जो है वो ढाल दी गई थी। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम से संबंधित जो बातें हैं वो सार्वजनिक करने के साथ
उन अनसुलझे जो पहलू है उस पर भी पुलिस जो है बिल्कुल, वो तमाम बारीकी जो से नजर रखी अनसुलझे हुई है। पहलू हैं या तमाम जो सवाल हैं उनका जवाब आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभवतः मिल सकता है रजत। लेकिन ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि इस तरह से तो कोई नक्सली भी किसी को मौत के घाट नहीं उतारता है जिस तरह से इन आरोपियों ने मुकेश चंद्राकर की हत्या की है। लेकिन क्या वजह रही, ये सबसे बड़ा सवाल है।